नमस्कार, मैं डॉक्टर असलम, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी, नॉट लोकल यूनिवर्सिटी जिसका कोई नाम ही नहीं है। और मैं इस लाइन में 1996 से हूँ, 1996 से हूँ। और मेरा पूरा परिवार, 3 बेटे थे, तीनों को मैंने जो है वास्तुशास्त्र में ही डाला है। एक बेटी थी, उसको भी वास्तु में ही डाला है। एक दामाद मेरा MBA था, उसको भी मैंने वास्तु सिखाया और वास्तु करा। यानी मेरा पूरा कुनबा जो है इस शास्त्र को लेके चल रहा है। और साइंटिफिक रीजन से लेके चल रहा है। हम वास्तु शास्त्र में किसी धर्म को अप्लाई नहीं करते। जब भी हम वास्तु करते हैं या कहीं वास्तु देखने जाते हैं तो हमको कोई देवी देवता भूत पिशाच कोई नजर नहीं आता। हमको सिर्फ दिशाएं नजर आती है कि 2 दिशाओं पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। पूरा वास्तु जो है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे ही है। 2 मेन दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में सबसे ज्यादा महत्व नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो है सर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट पे होता है और वास्तु पुरुष का जो पैर है वो साउथ वेस्ट में होता है। तो अगर सर नहीं है या सर के ऊपर एक डंडा मार दो तो आदमी कोमा में चला जाता, फिर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट डैमेज है तो समझ लो उस घर में रहने वाले लोगों के दिमाग नहीं है, वो डिसीजन सही नहीं लेंगे। जो भी उसके दिल में आएगा वो डिसीजन लेंगे, दिल से लेंगे, दिमाग से नहीं लगाएंगे उसमें। और वास्तु पुरुष मंडल का पैर जो है साउथ वेस्ट में है। ये साउथ वेस्ट है। इस पैर में अगर एक कांटा धंस जाता है तो 100 किलो की बॉडी भी जो है झुक के चलने लगती है, लंगड़ा के चलने लगती है। अगर ये साउथ वेस्ट कट है तो ये पूरी बॉडी विकलांग हो गई। तो ये साउथ वेस्ट जो है ये घर के मुखिया से जुड़ा हुआ दिशा है। तो अगर साउथ वेस्ट कट, साउथ वेस्ट डैमेज, साउथ वेस्ट सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो 100% उस घर में मैं चैलेंज करता हूं, 100% उस घर में मुखिया नहीं रहेगा। जो घर का मेन मालिक है वो कभी भी इस घर में नहीं रहेगा, भले कितनी प्यार से ये घर उसने बनाया हो। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में जो सेप्टिक टैंक उसने डाल दिया, साउथ वेस्ट अगर कट हो गया, साउथ वेस्ट अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, साउथ वेस्ट अगर बोरिंग कर दिया, बोरवेल बैठा दिया, उस घर में मास्टर नहीं रहेगा। अगर जिंदा भी रहेगा तो वो एक लाश की तरह रहेगा। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ना बीवी उसको मानेगी, ना बेटा उसको मानेगा, ना बेटी उसको मानेगी। कर्जा बढ़ेगा उसके ऊपर और वो खुदकुशी भी कर सकता है। तो 2 ही पॉइंट पे पहले जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं मैं उनको मैसेज दे रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भी वो वास्तु देखने जाएं तो 2 पॉइंट पे ज्यादा जोर दें। अगर ये 2 पॉइंट ट्रीट कर दिया कायदे से, तोड़ फोड़ के साथ, विदाउट तोड़ फोड़ वास्तु नहीं है कि मैं ऐसा मंत्र मारूं और इसकी टांग आ जावे, या ऐसा आजकल जो महागुरु लोग ये देवता वाली ऐसी चिट्ठी बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, इसको मैं यहां डाल दूं तो इसके पैर नहीं आएंगे।
ये देवता डालने से पैर नहीं आएगा। क्या करना है, हमको पृथ्वी तत्व बढ़ाना है, अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है। अर्थ एलिमेंट कैसे बढ़ेगा, लीड की पिरामिड, लीड की हीलिक्स, अर्थ एलिमेंट, वो हमको चीज यूज करना है जिससे अर्थ का विस्तार हो। जब अर्थ बढ़ेगा तो घर के मुखिया को पावर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट को लोड है, यहां से लोड हल्का कर दो, कपाट है, ये है, वो है, इसके सर पे लोड है, तो सोचने की क्षमता कम है उस घर में, फाइनेंशियल लॉस रहेगा। लेडी को कैंसर होगा अगर टॉयलेट है यहाँ पे और सेप्टिक टैंक का, 100% लेडी को टॉयलेट होगा या कैंसर होगा, सॉरी कैंसर होगा। सेप्टिक टैंक और टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट, लेडी प्रॉब्लम, मेन लेडी प्रॉब्लम, कभी वो सुकून से नहीं रहेगी इस घर में। कैंसर नहीं भी हुआ तो टीबी होगी, टीबी नहीं भी हुई तो उसको हम सोने का खाना भी खिलाएंगे तो उसको जहर लगेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो अगर ये दो हमने ट्रीट कर लिया तो घर के जो दो मेन मुखिया हैं, घर को चलाने वाली मेन हमारी महिला बहन और मेन हमारा भाई जो मास्टर है, वो दोनों का अगर हमने मजबूत कर दिया तो ऑटोमेटिक बच्चा भी मजबूत होगा, बेटी को भी वो कंट्रोल में कर सकता है। और जब वो कंट्रोल उसके हाथ में कुछ नहीं है तो कोई कहीं भी भागेगा, समाज में इज्जत नहीं रहेगी, कर्जदार हो जाएगा, एक्सीडेंट का चांसेस रहेगा, कैंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट का दोष अगर है तो, नॉर्थ ईस्ट का अगर दोष है तो 100% महिला को कैंसर होगा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे और कोई भी कैंसर हो, चाहे सर का कैंसर, यानी जो भी है सर की बीमारी बनी रहेगी उस महिला को। आप आंख बंद करके उस घर में बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम ये बोलो कि बगैर तोड़ फोड़ मैं ये यंत्र जमीन में डाल दूंगा, देवताओं के 44 देवताओं को स्थापित करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। देवी देवता सिर्फ तुम्हारे ऊपर, तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं, तुम उनके ठेकेदार नहीं हो कि तुम उनको नाम पे जो है धंधा करके किसी और के घर में तुम डालो, तुमको श्राप लगेगा। ये तुम जो जमीन में डालते हो भगवान का नाम लिख के, बच्चे पेशाब करते हैं, बच्चों का पैर पड़ता है, कहीं कहीं तुम इसको टॉयलेट में घुसेड़ देते हो तो तुमको इसका श्राप लगता है। घर के मालिक को तो 10% लगेगा, 90% वास्तु कंसल्टेंट्स को लगता है। मैंने बीच में भी वीडियो डाली थी महागुरुओं के लिए फिर मैं उन महागुरुओं को चैलेंज करता हूं, इसके डालने से कुछ होता नहीं है, ये बेकार है, बकवास। ऐसा झूठ बोल के किसी से पैसा मत कमाओ, तुमको फलेगा नहीं। तुमने जो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, कभी भी बुलडोजर गिर जाएगा तुम लोगों के ऊपर, ऊपर वाले का बुलडोजर गिरेगा, पब्लिक नहीं गिराएगी। ऊपर वाला तुमको जो है सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है बहुत परेशान होके आता है। वास्तु कंसल्टेंट्स और पंडितों के पास कौन आता है, मुल्लाओं के पास कौन आता है? जो बहुत परेशान होता है वही मुल्ला जी को ढूंढता है, चलो मुल्ला से ताबीज बनवाएंगे, गंडा बनवाएंगे और हमारा दुख दूर हो जाएगा। मुल्ला के पास गया, मुल्ला ने पैसा लिया, ये बलि देना है, मुर्गा काटना, कुछ नहीं। साला अगर उसी लायक होता तो सबसे पहले वो किसी का मुताज नहीं होता। झूठ बोल के पैसा कमा रहा, तो देखो ना मुल्ला की लौंडिया भाग जाती है, मुल्ला का लौंडा साला चोर रहता है, जेल में बंद रहता है। वही हाल पंडितों का रहता है और वही हाल वास्तु कंसल्टेंट्स का रहता है। हम गंदा हिसाब से पैसा कमा के अपने बच्चों को डालेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। तुम साले कैसे दूसरे का घर खुशहाल कर सकते हो जब तुम्हारा खुद का घर नहीं खुशहाल है? 1000 रुपया कहीं से मिला तो 50 रुपए का मटेरियल डाला, 950 रुपया लाके बीबी को दिया कि चल भाई आज बीबी जो है मस्त शॉपिंग करेगी। ऐसा मत करो। 1000 दिया तो 1010 रुपए का मटेरियल उस घर में डालो। वास्तु शास्त्र को सेवा की नजर से देखो। उतना ही पैसा लो जितना तुम हजम कर सकते हो, उतना पैसा मत लो जिसका तुमको ऊपर हिसाब देना है। कि ऊपर हिसाब भी देने के लिए तुम्हारा जो है
वो वही खाता बहुत मोटा हो जावे। लोगों की सेवा करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोगों को रिजल्ट दो, उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। किसी भाई ने आज मुझको मैसेज किया है कि ऑरा बूस्टर के बारे में आपने जो वीडियो डाली थी बहुत छोटी थी, उसके बारे में जरा कुछ बड़ी वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज मैं ऑनलाइन आया हूं। रमजान का टाइम है, फिर भी मैं जो भी होगा, जितना भी बोलते बनेगा बोलूंगा, और जो भी दिमाग में आप लोगों को समझाऊंगा। शुरू में जब मैंने पहली बार ऑरा बूस्टर का पोस्टमार्टम किया था 2 साल पहले, 2-2.5 साल 3 साल पहले, तो ये ऑरा बूस्टर जो है 2100 का बिकता था, और मैं मैन्युफैक्चरर था, तो सामने वाले ने मुझको 800 का दिया था। मैं बोला ऐसा उसमें क्या है कि जो इसने 800 रुपया मेरे से ले लिया, क्योंकि मैं तो चड्ढा पहन के बंबई आया था, और आज मेरी चर्चर फाउंड्री है, और मैं बाहर का काम करता नहीं। मैं खुद के अपने यंत्र अपनी ही फाउंड्री पे बनाता हूँ, बाहर से कुछ नहीं लेता, और खुद का मेरा रिसर्च रहता है। ये सब जो है धातु खुद का रिसर्च रहता है। तो मैंने इसको काटा तो इसके अंदर से सैंड निकला। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज करीब 5-6 हजार जो है उसके व्यूवर्स हो गए हैं, और उसमें से किसी व्यूवर्स ने बोला कि सर हमको और इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो जब मैंने इसको खोला और इसके अंदर बालू देखा, तो मैंने कहा कि वास्तु से रिलेटेड है, तो इसको मैं सजाऊंगा, और मैंने सजाया। ये 3 क्वालिटी का मैंने ऑरा बूस्टर बनाया। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 साइज का बनाया। नंबर 1 हमने बनाया अपने वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए कि तुम जहां भी जाते हो वास्तु करने, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तुम निगेटिव एनर्जी से लड़ने जाते हो। अगर सही वास्तु करते हो तो, और ऐसा भूल भुलैया करते हो, तुमको कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि तुम मेन दुश्मन से तुमने पंगा लिया ही नहीं। जब तुम मेन दुश्मन से पंगा लोगे तो तुमको एहसास होगा कि तुम कहां पे हो, किस वास्तु में हो। और बहुत से वास्तु वाले किसी के घर में कंपास खोलने से पहले हार्ट अटैक में मर जाते हैं, वहां से उनकी बॉडी उनके घर आती है। ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूं, लेकिन उनका नाम खराब होगा। बड़े बड़े महागुरु हैं जो घर से निकले वास्तु देखने के लिए, और अपनी गाड़ी में ही हार्ट अटैक आया और क्लाइंट के सामने ही मर गए, उसके घर तक नहीं पहुंच पाए। तो वो निगेटिव एनर्जी उनको रोकती है, और हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। तो फिर मैंने इसको सजाया। ये वास्तु कंसल्टेंट, हर वास्तु कंसल्टेंट जो मेरा स्टूडेंट है, वो अपनी जेब में ये रखता है, वो खुद का प्रोटेक्ट रहता है। और मैंने उनको बोला है कि जिस घर में जाओ वास्तु करने, तो वास्तु तो पहले बाद में करो, पहले जो भी आदमी उस घर में है, वास्तु करने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद, जब सब यंत्र स्थापित कर दो, तब एक पीस हर आदमी को दे दो। उसकी तिजोरी कहीं भी हो, उस तिजोरी के अंदर इसको रख दो कैश में। होटल का करने गए हो या और कोई दुकान का करने गए हो, तो उसके कैश बॉक्स में 1 पीस ये डाल दो। मालिक है जो शॉप का, उसको बोल दो भैया 1 पीस जेब में रखे रहा करो, रात में जब घर पे जाया करो मंदिर में रख दिया करो घर के। बीबी सर्विस को जाती है, उसके प्रोटेक्ट के लिए उसके पर्स में इसको रख दो। बेटा हमारे स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए मैंने हल्का बनाया है, मटेरियल सब वही है, इसको सिर्फ हल्का कर दिया है, उसके बैग में आप डाल दो। हमारे घर का मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस में एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में, ये 2 पीस हर घर में डालो, मेन डोर पे, सिर्फ हर डोर पे नहीं डालना है, मेन डोर पे। और बहुत सस्ता बनाया, इसका मैं 250 रुपया लेता हूं। अब कोई भी लेके जाओ, इसका मैं 150 लेता हूं, और इसका 350 लेता हूं।
भंगाड़ में भी बेचने जाओगे तुमको भंगाड़ वाला भी 200 रुपया तुमको आराम से इसका दे देगा, इतना इसके अंदर मटेरियल है। और इसके अंदर मैंने सब मटेरियल डाला, सब इसके अंदर मटेरियल डाला। तो आप लोग भी जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मार्केट का नहीं, मेरा बनाया हुआ ऑरा बूस्टर यूज करें। पहले जो करते थे और अभी करते थे, आप उसकी एनर्जी चेक करें, आपको खुद पता चलेगा कि मेरा ऑरा बूस्टर कैसा है। एक पूना में किशोर गुरभरीत करके मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनका कई वास्तु मैंने किया है। तो लॉकडाउन में उनका करीब 7,000 स्क्वायर फुट का शोरूम है किराने का, होलसेल है। तो उन्होंने अपने गल्ले में, उनकी दुकान का जब मैंने वास्तु किया था तो 2 पीस उनके गल्ले में मैंने ये डाल दिया था। लॉकडाउन में चोर लोग अंदर घुसे पतरे को तोड़ के, क्योंकि लॉकडाउन में टोटल बंद था, और वो चोरी किए, बहुत बड़ी चोरी की है। इतनी बड़ी चोरी की है कि अभी आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल दंग रह जाओगे। किशोर भाई का मेरे पास फोन आया, बोले असलम भाई, मैं बोला हाँ। बोले आपने जो दुकान का वास्तु किया था वहां चोरी हो गई। मैं भी बिल्कुल सख्ते में आ गया, क्योंकि मैंने 4-5 लाख रुपया लिया था उस दुकान का वास्तु करने का। मैं बिल्कुल सख्ते में आ गया। मैं बोला नहीं, ऐसा चोरी होना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, चोरी हुई, लेकिन आप ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि चाहते तो करोड़ों रुपए का माल और कैश लेके गए होते, लेकिन जब उन्होंने तिजोरी तोड़ा तो तिजोरी के अंदर में 2 ऑरा बूस्टर जो आपने दिया था, दोनों ऑरा बूस्टर ही लेके चले गए, बाकी कुछ नहीं छुआ। उन्होंने फोटो भेजा कि ये देखिए मेरी दुकान में कैसा सब फैला के, सब कागज पत्तर पैसा फैला के चले गए, कुछ नहीं लिया, सिर्फ ये 2 बूस्टर लेके चले गए। तो अब आप सोच लीजिए कि इसमें कितनी ताकत है। उसने क्या किया, जो चोर आए उनका दिमाग जो है वो घुमा दिया कि भाई ये सोने का बिस्कुट है, चलो सोने का बिस्कुट लेके भागते हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लेके जाएंगे, कहाँ रखेंगे नहीं इतनी नोट, तो इससे अच्छा ये बिस्किट लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा काट काट के बेचेंगे। तो ये है मेरे ऑरा बूस्टर का काम। जो भाई साहब ने मुझको यूट्यूब पे कहा था कि थोड़ा इसके बारे में लिखिए, बताइए, तो मैंने आज आपको बता दिया। ये परिवार के हर सदस्य को रखना चाहिए अपने पास, ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। और फायदा ना करे तो मेरे को जिंदगी में कभी भी रिटर्न करो, आपको उतना पैसा मिल जाएगा। 250 रुपया कोई ज्यादा नहीं होता है, मात्र 250, बच्चों के लिए 150 और कैश बॉक्स के लिए या दरवाजे में डालने के लिए 350। ये सब कभी डालने की कोशिश मत करना, इससे कुछ होता नहीं है। ये बेईमान लोग हैं। मैंने 70,000 पीस बनाई थी, लेकिन जब इसमें सब भगवान का नाम देखा तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा मार्केट में। आज भी मेरे पास 70,000 पीस पड़ी है। जो भी क्लाइंट आता है महावास्तु का या महागुरु का, मैं बोलता हूँ इसको जमीन पर रख देता हूँ, बोलता हूँ तो इसमें पैर रख दे, ये भगवान के ऊपर पैर रख, चल भृंगराज के ऊपर पैर रख, ऐसे 44 देवताओं में से किसी एक के ऊपर पैर रख, फिर लेके जा। वो बोलता अरे असलम भाई हमसे गलती हो गई। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिए, समझ गए। 5 तत्व हैं, 8 दिशाएं हैं, 5 तत्व को 8 दिशाओं में हमको बैलेंस करना है, उसी को वास्तुशास्त्र कहते हैं। मेरा 15, 16, 17 अप्रैल को क्लास है एकर्स क्लब चेंबूर में। वास्तु कैसे सिखाया जाता है, आप लोग एक बार मेरा क्लास ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा कि मैं वास्तु कैसे सिखाता हूं। 3 दिन सुबह 10 बजे शुरू करता हूं तो शाम को 7 बजे खत्म होता है, कभी कभी रात में 12 बजे तक मैं कंटिन्यू सिखाते रहता हूं। तो वास्तु ऐसा सिखाया जाता है। और सिखाने के बाद भी मेरे हर स्टूडेंट के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं 24 घंटा। कभी भी वो फोन करके पूछते सर समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ ड्राइंग व्हाट्सएप करो, वो ड्राइंग व्हाट्सएप करते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट आउट मार के और उस पर मार्किंग करके फिर उनको भेज देता हूँ।
तो मैं इतना कोई करता नहीं है, मुझको पैसे की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ ये शास्त्र जो है खूब फले फूले, क्योंकि तुम लोगों ने तो साले अपने कुछ भी दांव पे नहीं लगाया, मैंने तो अपना पूरा परिवार इस शास्त्र को दिया है। तो इस शास्त्र से कोई छेड़छाड़ करता है तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलता हूँ। इसलिए मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानिए, सोचिए, अच्छे दिमाग से सोचिए और अच्छे गुरु से शिक्षा लेने की कोशिश करिए। ऐसा जो अच्छा सा सज धज के 1 लाख रुपए का कपड़ा पहने, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखिए। जो 1 लाख 2 लाख रुपए का क्लासेस ले, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं बांटा जाता, ज्ञान फ्री में बांटा जाता है। मेरा जो क्लास होता है एकर्स क्लब चेंबूर 5 स्टार है, मैं वहां का मेंबर हूं, इसलिए मुझको वहां डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन हर चीज की व्यवस्था रहती है। लोग बोलते हैं कि आप 15-20 हजार में 3 दिन जो सिखाते हो, इससे ज्यादा तो आप घर में बैठ के कमाते हो। मैं बोला ये मैं शिक्षा देता हूं लोगों को कि कम से कम मेरे बगीचे के ये फूल है, मैं इनको सींचता हूं, जिससे पूरी दुनिया में ये अच्छा काम करे और उसकी खुशबू मुझको मिले। तो गंदा काम मत करो, शास्त्र को बदनाम मत करो। किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो 3 दिन का क्लास मेरा आके अटेंड करे, उसका दिमाग ऐसा खुल जाएगा। मस्त रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।